नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम अब कैसे होता है देश में राष्ट्रपति का चुनाव, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ब्रीफ में जान लेते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, यानी कि भारत देश के संदर्भ में बात कर रहे हैं। कैसे होता है देश में राष्ट्रपति का चुनाव। हाउ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन इंडिया। तो इसमें मेन 4 पॉइंट रखे हैं दोस्तों। 4 पॉइंट में पहला पॉइंट है कौन चुनता है देश का राष्ट्रपति। ठीक, कौन चुनता है देश का राष्ट्रपति, यानी कि कौन चुनता है भारत देश का राष्ट्रपति, कौन चुनता है देश का राष्ट्रपति। उसका बाद दूसरा पॉइंट है कैसे होती है वोटिंग। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट है कौन बन सकता है राष्ट्रपति, यानी कि कौन बन सकता है भारत का राष्ट्रपति। जीतने के लिए कितने वोट चाहिए। दोस्तों, इन चारों पॉइंट के हिसाब से हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव में आखिर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन चुनाते हैं, कैसे चुनते हैं, कौन वोटिंग करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अंसारी है। कानून की जानकारी चैनल में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों, अभी 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव है। राष्ट्रपति चुनाव में सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी की तरफ से महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार यानी कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में इलेक्शन में उतारे हैं, और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, यशवंत सिन्हा को उतारे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि कौन चुनता है देश का राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति भारत में सर्वोच्च पद होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और भारत की प्रथम महिला उनकी पत्नी होती है। संविधान के अनुच्छेद 54 में भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, सेक्शन 54 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दर्शाया गया है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या होंगी, कैसे होंगी। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए सबसे पहले इलेक्टोरल कॉलेज का गठन होता है। वह इलेक्टोरल कॉलेज ही राष्ट्रपति यानी कि भारत के राष्ट्रपति को इलेक्शन से, नॉमिनेशन से लेकर इलेक्टेड होने तक की सारी प्रक्रिया को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में हम लोग वोट नहीं करते हैं, डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट कर सकते हैं? सांसद में दोनों आ जाते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, यानी कि राज्यसभा और लोअर हाउस। ठीक दोस्तों, इसीलिए इन्हें इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है। नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो होते हैं, नॉमिनेटेड जो सांसद होते हैं, उनको इस वोटिंग राइट से हटा दिया गया है। वो वोट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेलीगेटेड पर्सन होते हैं। जैसे मैंने उनको नॉमिनेट किया है, किसी पार्टी ने नॉमिनेट किया है, तो जाहिर सी बात है कि वो पार्टी की तरफ से वो वोट देंगे, और यही सब रीजनों से उनको वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के 776 और 4809 विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। कॉलेज में अभी के सिनेरियो के हिसाब से अगर बात करें, इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 10,86,400
431 वोट होते हैं। प्रत्येक वोट की एक कीमत होती है दोस्तों। वैसे तो हर एक नागरिक के वोट की कीमत होती है, लेकिन यहाँ वोट की कीमत के मायने अलग हट के है। यानी कि ये जनसंख्या के हिसाब से होता है। जैसे कि हर सांसद के सदस्य के वोट की कीमत 700 होती है। यानी कि सांसद के एक सदस्य किन्हीं को वोट देंगे, यानी कि राष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट देंगे तो उन काउंटिंग होगा। अगर एक वोट डालेंगे तो 700 वोट के बराबर होंगे। ठीक दोस्तों, ये कीमत राज्य के जनसंख्या के अनुसार तय होती है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को वोट बैलेट पेपर दिए जाते हैं। एमपी एमएलए बैलेट पेपर की मदद से राष्ट्रपति चुनाव में नॉमिनेटेड उम्मीदवार को वोट डालते हैं। तो जानते हैं कैसे होती है वोटिंग। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, कैसे होती है वोटिंग। यस दोस्तों, ये जानिए कि कौन चुनता है देश का राष्ट्रपति। कौन चुनता है दोस्तों? एमपी और एमएलए। विभिन्न राज्यों से जो एमएलए मतलब विधानसभा के सदस्य होते हैं, एमएलए जो होते हैं दोस्तों विधानसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों। ठीक, ये एमपी जो होते हैं दोस्तों ये लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य। तो दोस्तों जान गए ना कि सांसद जो होता है सांसद में 2 हाउस होते हैं। एक लोअर हाउस जिसे लोकसभा कहते हैं, अपर हाउस राज्यसभा कहते हैं। ठीक, तो अब जानते हैं कैसे होती है वोटिंग। राष्ट्रपति के इलेक्शन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि दोस्तों उम्मीदवार के लिए चुनाव चिन्ह नहीं होता है। ठीक, वोटर एक ही वोट देता है, पर वो सभी कैंडिडेट में अपनी प्रायोरिटी तय कर देता है। यानी वो बैलेट पेपर पर बता देता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी और तीसरी कौन। समझ गए दोस्तों? कि मान के चलिए अगर 2 कैंडिडेट है, अभी देख लीजिए, एक है मान लीजिए बीजेपी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू, ठीक, दूसरा है अपोजिशन के तरफ से यशवंत सिन्हा। ठीक, तो हम वोट करेंगे प्रायोरिटी के हिसाब से कि हम इनको पहला प्रायोरिटी दे रहे हैं कि इनको पहला प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर पहला प्रायोरिटी होगा 1, इनको दूसरा प्रायोरिटी दे रहे हैं 2, या इनको दूसरा प्रायोरिटी दे रहे हैं तो 2, इनको पहला प्रायोरिटी दे रहे हैं तो 1। यस दोस्तों, ठीक। तो बैलेट पेपर कोई इलेक्शन प्रतीक नहीं होता है। यानी कि बैलेट पेपर पर किसी भी प्रकार का इलेक्शन प्रतीक मौजूद नहीं होता। जैसे दोस्तों नॉर्मली देखा जाता है लोकसभा इलेक्शन में अगर किसी मान के चलिए लीडिंग पार्टी कोई बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, तो उनका इलेक्शन सिंबल होता है कमल छाप, कांग्रेस पार्टी का हाथ छाप। लेकिन वहाँ हाथ छाप या कमल फूल छाप वैसा कोई इंडिकेशन नहीं होता है दोस्तों। वहाँ कैंडिडेट का नाम लिखा रहता है। जैसे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एक नंबर में होंगे, अगर नॉमिनेशन में उसमें जब वोटिंग होगा उस समय 1 में, या यशवंत सिन्हा 2 में होंगे, या ये यशवंत सिन्हा 1 में होंगे या 2 में, तो 1 नाम 2 नाम। ठीक दोस्तों, और उधर रहेगा प्रायोरिटी। ठीक, जबकि पेपर पर 2 कॉलम होते हैं। तो बता रहे दोस्तों नाम के साथ साथ क्या होता है। जैसे यहां हो गया नाम दोस्तों, एक कॉलम बैलेट पेपर में जो होते हैं 1 कॉलम 2 कॉलम। ठीक, अगर यहां दे दिया नाम किसी कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2, यहां नाम हो गया, यहाँ प्रायोरिटी रह जाएंगे। जैसे 2 कैंडिडेट के जिक्र कर रहे हैं अभी 2022 के सिनेरियो में, तो प्रायोरिटी रहेंगे। इनको 1 नंबर 1 में दिया जाए या 2 में, 1 में या 2 में, कोई मान के चलिए XYZ। जैसे यहाँ का सांसद सुनील सोरेन जाएंगे दुमका जिला के, और गोड्डा जिला के अगर निशिकांत दुबे जाएंगे। ठीक है, अगर किन्हीं एक पहला कैंडिडेट को या द्रौपदी मुर्मू जी को अगर वोट करना चाहेंगे कोई सांसद, तो उनको पहला प्रायोरिटी देना चाहेंगे 1,
अगर पहला हम उनको ज़्यादा चाहते हैं तो 1 में दे देंगे, अगर उनको कम चाहते हैं तो 2 में दे देंगे। यहाँ पार्टी गाइडलाइन नहीं चलता है दोस्तों। हम सांसद हैं, किसी भी पार्टी से सांसद हैं, हम वोट दे सकते हैं। यहाँ पार्टी विहिप जारी नहीं होता है कि नहीं दोस्तों कि हम इस पार्टी से हैं, इस पार्टी से समर्थित राष्ट्रपति के उम्मीदवार को ही वोट देंगे, ऐसा कोई यहाँ बाउंडेशन नहीं है। ठीक दोस्तों, कौन बन सकता है प्रेसिडेंट? अब ये पॉइंट आता है दोस्तों कि कौन बन सकता है राष्ट्रपति। ये हमने देख लिया कौन चुनता है देश का राष्ट्रपति, कैसे होती है वोटिंग भी जान लिया, कौन बन सकता है राष्ट्रपति। अब इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद में दर्शाया गया, क्लियर कर दर्शाया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 यानी कि 58 में इसका जिक्र है कि जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार होगा या राष्ट्रपति बनने के लिए जो इच्छुक रखते हैं उनकी योग्यता क्या होंगी। दोस्तों, पहली योग्यता वो भारत का नागरिक होना चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, हम दूसरे देश के नागरिकों को तो अपने देश का राष्ट्रपति बनाएंगे नहीं। ठीक दोस्तों, तो पहला भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। दूसरा, उनका न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। हाँ, तीसरा, किसी लाभ के पद पर ना हो, नहीं तो वो इनवैलिड करार कर दिए जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होते हैं दोस्तों, वो पागल ना हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो, ताकि हम किसी ऐरो गैरो को तो राष्ट्रपति नहीं बना सकते। स्वस्थ मस्तिष्क का हो, अच्छे इंसानियत हो, किसी तरह का करप्शन का उन पे चार्ज न लगा हो, ऐसे आदमी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होना चाहिए। अब दोस्तों, जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? दोस्तों, यहाँ ये नहीं है कि सबसे ज्यादा हम वोट लाए जीत गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता नहीं घोषित किया जाता, बल्कि वही राष्ट्रपति बनता है जो सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधा से ज्यादा हिस्सा प्राप्त कर लेता है। यानी दोस्तों, इस चुनाव में पहले से ही तय हो जाता है कि जीतने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होगी। जनरल इलेक्शन में, जैसे लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होती है, लेकिन इसमें क्लियर हो जाता है कि जीतने के लिए कितने वोट की आवश्यकता होगी। दोस्तों, वर्ष 2022 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों की वोटों का कुल वेटेज 10,98,887 है। यानी जीतने के लिए उम्मीदवार को 5,49,442 वोट प्राप्त करने होंगे। जो उम्मीदवार, दोस्तों, अभी जो सिनेरियो है, कुल वोटों की वेटेज है 10,98,882। और दोस्तों, जीतने के लिए उनसे आधे से एक भी होंगे, या जो पहले आधा आंकड़ा छू लेंगे उनको मान लिया जाएगा कि जीत घोषित कर दिया जाएगा। आधे के लिए कितने चाहिए कि इस 2022 के इलेक्शन में 5,49,442 जो भी कैंडिडेट अभी के सिनेरियो में अगर देखें तो, अगर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 5,49,442 वोट पहले प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों, पहले जो कैंडिडेट पहले वोट प्राप्त कर लेंगे उनको घोषित कर दिया जाएगा। जो उम्मीदवार सबसे पहले इस वोटों की संख्या को प्राप्त करता है वही राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है। ये नहीं कि दोस्तों कि पहले मैंने प्राप्त किया, मान के चलिए 5,49,442, ठीक, और किसी ने बाद में इनसे भी ज्यादा पा लिया, तो
वो उम्मीदवार राष्ट्रपति बनने लायक नहीं होंगे। जो ये जादुई आंकड़ा को सबसे पहले छुएंगे उन्हीं को राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अंसारी है। मैं अपने YouTube चैनल कानून की जानकारी के मदद से आम नागरिकों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, ताकि बेसिक सा जो भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए कि हमारे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री जी का चुनाव कैसे होता है, मुख्यमंत्री कैसे चुने जाते हैं, ये सारी जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, मुझे प्यार देने के लिए, मुझे समर्थन देने के लिए, दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, रुपये पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कर दीजिए। अगर इसमें किसी तरह की सुझाव की ज़रूरत है तो सुझाव के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट हमारे सर माथे। और अगर अच्छे लगते हैं वीडियो तो बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले जो भी वीडियो होंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों, अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार से नवाजें। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।